सिक्स्थ एरो इज डैश्ड एरो या थ्योरेटिकल एरो। ये देखा ना टूटा हुआ है, डैशे डैशे लगी हुई है, डैश्ड एरो। ये एक्चुअली होती है प्रोपोजिशनल, यानी एक हाइपोथेटिकल मतलब रिएक्शन है। यानी आप चाहते हैं CH3CH की ये A सेंटर जो है इसको आप यहाँ पे CH2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ ट्राइयाँ करते हैं, ठीक है। पहले थ्योरेटिकली करते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकली करते हैं। अगर रिएक्शन ये वेरीफाई हो जाए एक्सपेरिमेंटली तो फिर ये जो है सक्सेसफुल हो जाए तो फिर ये चेंज हो जाता है इसमें नॉर्मल एरो के अंदर, रिएक्शन एरो के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये जो ब्रोकन एरो है ये समझ लें कि ये हाइपोथेटिकल है, थ्योरेटिकल एरो है, ठीक है। दिस इज येट टू बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। सेवंथ एरो इज क्रॉस्ड एरो या ब्रोकन एरो। ये फेल्ड केमिकल रिएक्शन को शो करता है। ये केमिकल रिएक्शन है, इस पे क्रॉस लगा हुआ कि ये नहीं केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, या ये ऐसे करके दो लाइनें ऐसे लगा दी हैं कि ना 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 भाईजान आगे कोई नहीं गया रिएक्शन, ये थोड़ा ख्याल ही सी। विल्सन एक अमेरिकन केमिस्ट था। तो कैल्शियम कार्बोनेट के तो पहाड़ होते हैं, बहुत बिग अमाउंट। पहाड़ों में कैल्शियम कार्बोनेट जो है, मार्बल, लाइमस्टोन वगैरह वगैरह, उसका तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कैल्शियम की इतनी सी गोली जो है इतनी महंगी बिकती, गुड फॉर बोन्स, ठीक है, और बड़ी कैल्शियम की मतलब अक्सर लोगों को कमी होती। तो उसने सोचा विल्सन ने कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन डालता हूँ। उसके ख्याल ज़हन में क्या आया, उसके दिमाग ने कैसा काम किया विल्सन का। उसने कहा मैं कार्बन डालता हूँ। कार्बन आपको पता है ऑक्सीजन के लिए बड़ी अफिनिटी यानी लव रखती है। उसके जहन में यह था कि ये कार्बन सारी की सारी जो है ये कार्बन जो है ये कार्बन और ये कार्बन मिल के ये CO2 बन के निकल जाएंगी, पीछे मेरे को कैल्शियम रह जाएगा, वो फिर मैं बाजार अपने विल्सन एंड कंपनी के नाम से बेचूंगा और $1,000,000 कमाऊंगा। तो वो ये रिएक्शन करता रहा, कोई बड़ी ट्राई की, कोई शय ना बनी। एक दिन वो रिएक्शन मिक्सर जो थी थक हार के उसने उठा के पानी में फेंक दिया पहाड़ से। पानी में उसने देखा थोड़ी देर बाद, उसने कहा बबल निकल रहे हैं, हो ये बबल क्या नहीं कर रहे हैं, और उसमें से गार्लिक लाइक स्मेल आ रही थी। और पता लगा कि ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड एसिटाइलिन, इथाइन भी उसको कहते हैं। एसिटाइलिन गैस जो है विल्सन ने 1899 में एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। यानी ये रिएक्शन उससे क्या हुआ था, नहीं फेल्ड हुआ था। हुआ क्या था वैसे मैं बता देता हूं कि जब वो ये काम कर रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड ने ये कार्बन पकड़ी, कैल्शियम कार्बाइड बना दिया। कैल्शियम कार्बाइड पानी से मिला तो एसिटाइलिन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। एसिटाइलिन में ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फेल्ड केमिकल रिएक्शन को शो करता है। एट्थ नंबर पे है हमारा एरो रेजोनेंस एरो, सिंगल डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो कई नाम है, यानी एक ही एरो है, उसके इधर भी स्पाइक है, इधर भी स्पाइक है, इधर भी बार्ब है, उधर भी बार्ब है, इधर भी स्पीयर है, उधर भी स्पीयर है। तो रेजोनेंस क्या चीज होती है? रेजोनेंस का लफ्जी मतलब यह है, जो यहां पे सूट करता है वो इको है, गूंज। गूंज क्या करती है? आपने आवाज लगाई, आगे पहाड़ के से टकराई, पहाड़ों में अक्सर ये होता है उसके बाद थोड़ी देर बाद गई आई, इधर वापस, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। गूंज ऐसे मूव करती है। अब देखेंगे रेजोनेंस में क्या ये होता भी है कि नहीं। रेजोनेंस का मतलब होता है कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन का पोजीशनें बदलकर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना है। ज़ाहिर है एटम अपनी जगह से नहीं हिलते, एटम अपनी जगह रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते करते डबल बॉन्ड है, सिंगल हो गया, कोई न्यूट्रल एटम है उस पर नेगेटिव हो गया, कोई न्यूट्रल है वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जो स्ट्रक्चर बदलते हैं, ठीक है। तो वो एक स्ट्रक्चर नहीं होता, उसको कई स्ट्रक्चर्स होते हैं और असल स्ट्रक्चर उनका हाइब्रिड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे ये है एनिसोल। अब एनिसोल में क्या हुआ कि ये दो इलेक्ट्रॉन, ये करली एरो है डबल हेडेड, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। ज़ाहिर है इन्होंने आना ही है, क्योंकि कार्बन इतने बॉन्ड तो नहीं बना सकती ना, 4 ही बना सकती, ठीक है। तो ये 2 हो जाएं, 2 ये हो जाएं और ये 5वां हो जाए, 5 तो नहीं बना सकती। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ठीक है। ये अब नेगेटिव हो गया। अगले लम्हे क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन मूव होकर इधर आ गया,
यानी इधर डबल बॉन्ड बन गया, और ये जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पैरा पोजीशन पे चला गया, यानी यहाँ नेगेटिव आ गया। उससे अगले स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ गया, यानी यहाँ देखें डबल बॉन्ड बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड वाला है ये निकल के इस पॉइंट पे यानी ऑर्थो पोजीशन पे चला गया, ये ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है जी। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन निकला तो इस जगह पे आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर चला गया और ओ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और ये स्ट्रक्चर आ गया। इधर गए और वापस गए, क्या हुई? गूंज। क्या हुई? इको। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन की मुख्तलिफ मूवमेंट की वजह से जो पोजीशनें बनती, इसको जब हम शो करते हैं तो ये शो करते हैं कि ये रिएक्शन ठीक है, इधर जा रहा है, ये स्ट्रक्चर इधर बन रहा है, लेकिन ये वापस ये भी अब बनना ही बनना है, वापस आना है, कहाँ से? आगे से होके चक्कर लगा के फिर इधर आना है, यानी ये रोटेट कर रहा है, दोनों मूवमेंट्स शो कर रहे हैं। ये बन गया, इसके दरमियान फिर ये आ गया, रेजोनेंस का एरो आ गया, फिर ये रेजोनेंस का एरो आ गया, और रोमन न्यूमेरिकल से इसको हम शो करते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा ये इधर गया, इधर गया, इधर से इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या जा रही है? क्लॉकवाइज शो करना है। ये एग्जाम्पल चूँकि मुश्किल है, अगर आसान एग्जाम्पल होती तो समझाना आसान था। आसान एग्जाम्पल में हम ऐसे समझा सकते हैं, टेक दी अनदर एग्जाम्पल। ये है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, एसीटेट आयन इसको कहते हैं। इसके साथ H था, वो निकल गया, दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इसका और हाइड्रोजन का जो H का इलेक्ट्रॉन था वो यहीं रह गया, ये नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा? रेजोनेंस का ख्याल कहाँ से आया? अब ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, जब मेजर किया चार्ज तो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजनों पे नेगेटिव चार्ज बराबर था। इट इज नॉट अमेजिंग मच। इस ऑक्सीजन में और इस कार्बन के अंदर, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के अंदर, इस ऑक्सीजन को मैं रेड कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा फर्क लग जाए। ये इसका ब्लैक ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। इस कार्बन और रेड ऑक्सीजन के में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, इसकी निस्बत ज्यादा होगी। जब बॉन्ड लेंथ मेजर की गई तो पता लगा दोनों की बॉन्ड लेंथ एक जैसी है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज एक जैसा है, किसी एक पे पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं था। उन्होंने कहा फिर इसका मतलब स्ट्रक्चर नहीं आएगा, फिर क्या करें? फिर उन्होंने सोचा, साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा हुआ पता क्या, गवेड़े शुड़े लगाई ना, जैसे आप मैंने शुरू में बताया ना, डैश एरो में प्रेपोजिशन हाइपोथेसिस पहले आते हैं। उन्होंने कहा होया पता कि ये ऑक्सीजन कली इन्हें इलेक्ट्रॉन चुके से बेचारी थक गई, इन्हें सुट देते, ये इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर आ गए। अब ज़ाहिर है कार्बन इधर आएंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा ना, इधर बॉन्ड बन जाएगा, तो कार्बन 2, 4 और 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकती। तो कार्बन क्या करेगी? इन इलेक्ट्रॉन को कहेंगे भाईजान तुम जाओ ना जरा, तुम जरा रेस्ट करो, उस ऑक्सीजन को जरा चले जाओ, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन उधर चले गए। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये CH3, ये C, और अब सिंगल बॉन्ड रह गया, और O पे इलेक्ट्रॉन ये ऊपर चले गए, इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। और ये रेड वाली ऑक्सीजन ने, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर बॉन्ड बन गए 2, एक पहले था जिसको मैंने ब्लैक से शो किया हुआ, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो बॉन्ड इधर बन गए। अब ये नेगेटिव हो गई और ये न्यूट्रल, पॉजिटिव नहीं, न्यूट्रल हो गई। अगले लम्हे क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर आ गए और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ये स्ट्रक्चर बन गया। अगले लम्हे क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये उधर चले गए, फिर ये स्ट्रक्चर बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर अब बताओ दोनों ऑक्सीजन पे चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन मूव होते जा रहे हैं, दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो दोनों ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा? सेम। दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सेम। तो ये बैकग्राउंड में रेजोनेंस के पीछे, तो ये एग्जांपल, ये भी इतनी मुश्किल नहीं है, इसको सिर्फ बटनों के साथ हल करना, चूंकि टॉपिक नहीं है, एरो नोटेशन पे ज़्यादा फोकस है। नहीं तो ये जब इंशाल्लाह ताला आप कराऊंगा, ठीक है, यू विल सी इट्स वेरी सिंपल, मलाई, रस मलाई, वेरी सिंपल। यहाँ से बात समझ कुछ आई कि नहीं? रेजोनेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदलने से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का बनना। अब असल स्ट्रक्चर ना ये है ना ये है, असल स्ट्रक्चर इनके दरमियान है, उसको आप लिख नहीं सकते लेकिन दिमाग में सोच सकते हैं। इज इट क्लियर? अब अगला आ गया रेट्रोसिंथेटिक एरो।
ना बड़ा औखा जी, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट नेम। ब्लॉक एरो भी इसको कहते हैं, ये ब्लॉक एरो, ब्लॉक की तरह लग रहा है देखने में, ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक पड़ा हुआ, ठीक है जी। रेट्रो का प्रीफिक्स है, हमेशा शुरू में लगता है। रेट्रो का लफ्ज़ी मतलब होता है, वैसे तो होता है ओल्ड फैशन आदमी जो पुराने फैशन करता हो। कई आपको बाबे नज़र आ जाएंगे, ठीक है, कई बाबियाँ नज़र आ जाएंगी जो पुराने फैशन, उन्होंने हटना ही नहीं उससे, ठीक है, जो मर्जी नया फैशन आ जाए, ठीक है। हम भी देख लो ना, बाल मैंने को ऐसे ऊपर किए हुए हैं, वो पुराने ही रखे हैं, ठीक है, वो स्टाइल है, अपनी मर्जी की टी शर्ट हैं जो पता नहीं बाजार में क्या चल रही है, जो आया पाल है, ठीक है। तो ओल्ड फैशन जो बंदे होते हैं उनको कहते हैं रेट्रो। लेकिन यहाँ तो नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा रेट्रो का मतलब गोइंग बैकवर्ड, क्योंकि बाबा ने पुराने फैशन की तरफ गया था, पुराना फैशन अडॉप्ट किया था, पुराना कल्चर अडॉप्ट किया था। ही वेंट बैकवर्ड, गो बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाना, चले पीछे की तरफ जाना, ये इसका की सेंटेंस। सिंथेसिस का मतलब बनाना, ठीक है, कोई चीज बनानी है लेकिन पीछे जाना है। देखते हैं कैसे। बस फॉर एग्जाम्पल हम ये कंपाउंड टॉलुइन बनाना चाहते हैं, हाँ, वी वांट टू मेक टॉलुइन। हम ख्यालों में इमेजिनरी बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे। ये CH3 है कि यार इस CH3 थे मैं CH2Cl ले लवां, ठीक है, तो इथों बॉन्ड टूटेगा, अच्छा, तो इथों CH2Cl यानी बेंजाइल क्लोराइड है, तो ये मैं कहाँ से लूँ, मैं बेंजाइल अल्कोहल बड़ी वाफर मिलती है उससे ले लेता हूँ, ठीक है। तो ख्यालों में उसने बनाया कि ये बॉन्ड टूटा है, ये टूटा है, इसकी OH की जगह Cl लग गया है, ये फिर Cl निकल गया है, ठीक है, और ये Cl बाहर चला गया और ये CH3 बन गया, ठीक है जी। तो मेरे पास टॉलुइन मिल गई। यानी टॉलुइन आपका टारगेट मॉलिक्यूल है। टारगेट मॉलिक्यूल से आप पीछे जाते हैं, अपने ख्याली स्ट्रक्चर बनाते हैं कि फलां फंक्शनल ग्रुप में बना लूँगा, उससे वो इस फंक्शनल ग्रुप से बना लूँगा। यानी आप क्या जा रहे हैं, यू आर गोइंग बैकवर्ड, रेट्रोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस तरह से कहीं करते करते एक दिन वो बन भी जाती है। जब बन जाती है तो फिर वो सिंथेसिस सारी बेसिकली इसी तरह ख्याल, टारगेट मॉलिक्यूल रख के उसकी डीकंस्ट्रक्शन करके तो नए नए रॉ मटेरियल्स, नए नए यानी रिएक्टेंट्स लेके आप बनाते हैं। इसको ये इस एरो से शो करते हैं, ब्लॉक एरो से, और इसको कहते हैं रेट्रोसिंथेटिक एरो। और मेरे ख्याल रेट्रो का लफ्ज़ आप समझ आ गया कि हमने टारगेट मॉलिक्यूल से गोइंग बैक जाना है स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ। टेंथ नंबर है रीअरेंजमेंट एरो या लूप एरो। ये इसके बिल्कुल सेंटर, एरो के सेंटर के अंदर एक लूप बना होता है। ये लूप जैसे तार नहीं गोल करके रखी, उसको लूप, ठीक है, इससे शो कर। ये मैंने इसलिए शो कर दिया है कि ये पहले इसको इसमें अल्फ-मदा सा ये डाला होता था, एरो लिख के अल्फ-मदा, इसका मतलब है रीअरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्शन पूरा लिख दिया है, क्योंकि बुक सेकंड में एसिटाइलिन में ये पूरा रिएक्शन है। एसिटाइलिन भी इसको कहते हैं, एथाइन भी कहते हैं। इसमें पानी डालें HgSO4 और 10% HSO4 की जगह तो CH2CHOH बन जाता है, विनाइल अल्कोहल। हमारी बात यहाँ से शुरू होती है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया ताकि आपको पता हो कि ये आपके कोर्स की चीज़ है। अब यहाँ से ये H मूव करता है और इस CH2 के पास चला जाता है, तो ये क्या बन जाता है, CH3। इज इट क्लियर? और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं तो यहाँ बन जाता है डबल बॉन्ड, तो ये बन जाता है एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल बन के, ठीक है। अब इसमें क्या है, व्हाट इज रीअरेंजमेंट, किसी एटम की पोजीशन बदलने से जो नया स्ट्रक्चर आ गया, तो इसके एक स्टेप को हम शो करेंगे कि यहाँ रीअरेंजमेंट हुई, तो ये रीअरेंजमेंट एरो या लूप एरो बीच में इसको शो करेंगे। इज इट क्लियर? अल्फ-मादा हम क्यों करते होते थे इस्तेमाल ये वाला, कि ये इथों उठे है, ये आज इधर से गया तो इधर आ गया, देखो ना यही मूवमेंट आ रही है ना, ये इधर से गया इधर आ गया, तो वो यानी इधर से उठा कोई एटम तो वो उस दूसरे के पास चला गया विद इन मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना किस चीज़ से, यहाँ इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यानी रेजोनेंस में एटम अपनी जगह से नहीं हिले, एटम अपनी जगह पे कायम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बदली है। इसमें भी स्ट्रक्चर दो बने हैं, इसमें भी स्ट्रक्चर दो बन रहे हैं, इसमें भी स्ट्रक्चर दो, इसमें स्ट्रक्चर बन रहा है एटम की मूवमेंट से। इलेक्ट्रॉन तो खैर मूव नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, इधर मतलब डबल बॉन्ड था अब डबल नहीं रहा, इधर सिंगल था तो डबल हो गया, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एटम्स एक से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो दिस वाज आवर 10th रीअरेंजमेंट